स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गिलकी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, यानी इसको नेनुआ भी बोला जाता है। तो हम इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि नेनुआ की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेनुआ की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नेनुआ की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेनुआ एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने नेनुआ की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ नेनुआ की खेती करेंगे, यानी अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे, अच्छे तरीक़ों से जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, अच्छे तरीक़ों से जब खादों का प्रयोग करेंगे, तभी हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर नेनुआ की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और नेनुआ की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है, अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी का भी चुनाव करना है। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी का चयन करते हैं और हाइब्रिड वैरायटी के चयन यानी बलुई दोमट मिट्टी में खेती करते हैं और हाइब्रिड वैरायटी के रूप में VNR या श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम खाद की बातें करते हैं कि आखिर हम अपने नेनुआ की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके, तो उसमें हम खाद के रूप में DAP का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यूरिया की मात्राएं हमें कम करना है, यानी यूरिया हमें कम मात्रा में प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ हम तूफान जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन तमाम खादों का प्रयोग करते हैं अपने नेनुआ की फसल में, तो निश्चित तौर पर जो आपका नेनुआ का फसल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। और इसके साथ साथ कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कीट लग चुके हैं और कीटाणु लगने की वजह से ही यह पौधे का जो पौधे है यह पूरी तरीक़ों से सूख चुका है। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना है। यहीं से काट चुके हैं कीट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके निश्चित तौर पर हमें छिड़काव कर देना है अपने नेनुआ की फसल में। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं सही समय पर, सही रणनीति के साथ, सही मात्रा में, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा नेनुआ की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अच्छे तरीक़ों से इस पर दवाओं का स्प्रे करना है, यानी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना ही है। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए यह पौधा है नेनुआ का, यह फल है, यह टेढ़ा हो चुका है, तो इस तरह से जैसे ही इस पर मान लीजिए यह लग चुका है तो इसको छुड़ा देना है। और जैसे अगर ऐसे कर देते हैं तो जो भी नेनुआ का पौधा होगा नीचे आएगा, फल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लंबा होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अपने नेनुआ की फसल में देखभाल भी करना है और सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि खाद हमें पर्याप्त दूरी पर रखना होगा, यानी 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खादों को इस तरीक़ों से प्रयोग करना है
यानी अगर यहाँ पर खाद डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का पौधा है वो सूख सकता है। तो इस तरह से खादों को हमें 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डालना है और अच्छे तरीक़ों से एक बार खादों का प्रयोग कर देना है, यानी जैसे DAP, जाइम, जिंक जैसे फास्फोरस जैसे खादों का प्रयोग कर देना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीक़ों से अगर नीचे इसका मतलब जो पौधा है तो उसको हमें ऊपर इस तरह से मंडप पर चढ़ा देना है, यानी मंडप विधि के माध्यम से अगर नेनुआ की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी नेनुआ की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।